मेट्रो स्टेशन पहुंचती हूँ। कंचन कह रही है दीदी मैं आपको मेट्रो स्टेशन ही मिल जाऊँगा। मुझे लेडीज़ डब्बे में दीदी आप मिलो, तो बस मैं लेडीज़ और चीना आ जाएंगे तो तू हमें पैसिफिक मॉल मिल जाए। हम अपनी मनपसंद काजू बादाम ये भी है। तो ये मंगाई है आइसक्रीम गाइस, ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। मम्मी का कॉल आया था कि भाई आ जाओ, तो भाई बड़े दिन हो गए तुम लोग आए नहीं। मेरे को काफ़ी दिन तो नहीं हुए, फिर भी मम्मी को लगता है कि नहीं हम नहीं आ सकते, भाई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, तो तुम लोग आओ। तो मैंने कंचन को बोला, मैं कहा कंचन पिछली बार गई थी तो आपको सामने मैं रिक्शे से गिर गई थी, आज तक भी वो रिक्शे वाला सीन भूली नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है बहुत अभी नील पड़े हुए हैं। चलो दर्द नहीं है वहाँ पर नील है, सबका अपना अपना शरीर होता है। तो उस मेरे को नील बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, ऐसे गोलू को भी पड़ जाते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो अभी तैयार होने लगी हूँ। मैं सूट ही प्रेस कर रही थी अभी, बस सूट प्रेस करके फटाफट पहन के जाते हैं। तो अभी कमल का फ़ोन आया था कि दीदी हमारी वॉशिंग मशीन सही चल नहीं रही है। तो कंचन से बात हुई थी। कंचन कहते दीदी को बता दो, कोई ना कोई हिल गए होगा, कोई ना कोई मतलब कि कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो इधर उधर हो गया होगा, हिल गया होगा, सेटिंग ख़राब हो गई होगी। तो मैं कहा मैं जाके देखती हूँ क्या है क्या नहीं। अगर मुझे समझ आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब कि कंपनी वालों से बुला लेंगे। तो मैं जा रही हूँ उसके घर। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कपड़े प्रेस गाइज में ये वाला सूट, ये जामनी वाला सूट पहन रही थी, कपड़े प्रेस किए। मैं ज़रा सा ही सूट प्रेस किया तो काकू का फ़ोन आया कि मासी मेरे को तो भाई जाना है काम पे भी, मेरे को देर हो रही है, 2 बजने वाले, आप जल्दी आ जाओ, पापा भी हैं। फिर पापा भी शॉप बंद करके इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फटाफट आ जाती हूँ। मैंने कहा चलो मैं ऐसी नाइट सूट में आ जाती हूँ, सूट तो भी प्रेस नहीं है, तो मैं आके प्रेस करती हूँ, फिर मम्मी के घर के ही निकलती हूँ। कंचन कह रही है हम 2:30 बजे के करीब निकलेंगे, तो अभी 1:45 बजे हैं। तो अभी कमल के पास चलते हैं, मशीन का देखते हैं अगर समझ आती है। तो आज मैंने बनाए हैं वाइट छोले, जो कि सबकी पसंद के हैं, मिसाले वाले। तो ये देखो ऐसे काले वाले मसाले बनाए हैं। तो कुछ मैंने छोले ले लिए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई खा लेगा, मम्मी खा लेगी, तो बाकी इनके लिए बना के रख दिए हैं। और साथ में रोटी भी डब्बे में पैक करके रख दी है। तो ये अपना दोपहर को आराम से रोटी खा लेंगे। तो ये वाले छोले जो हैं गाइस, मैंने रेसिपी पहले भी दी थी, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये सिर्फ मिसाले से बनते हैं, RDS का मिसाला है उससे बनते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का भी कॉल आया था, पंखा बंद करना। हमारे एक सब्सक्राइबर का भी कॉल आया था पश्चिम बिहार से। वो कह रहे थे जैसे आप छोले बनाते हो तो मुझे वैसे मिसाला चाहिए। मैंने अपने वहाँ सारा मिसाला ढूंढ लिया, मुझे मिसाला नहीं मिला। तो मैंने उनको बोला था आप एड्रेस भेज दो तो मैं आपको ऑर्डर करवा दूँगी। तो कोई बात नहीं, कहते कर भला हो भला, अगर उनके भी अच्छे छोले बन जाएंगे, अगर उनको टेस्टी लग रहे, कहते मैं आपके छोलों को बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं कहा ठीक है। अब 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा था, तो मैं गोलू के घर थी, तो मैंने उन्हें कहा था मैं गोलू के घर हूँ। अब एकदम छोले बनाते मुझे याद आ गया, तो मेरे को ला के देना 2 पैकेट, 2 पैकेट ला के देना। एक नहीं भेजते, 2 भेजते, यानी कि 4 पैकेट हो जाएंगे। एक में 2 होते हैं, हाँ, तो 4 हो जाएंगे। तो फिर बार बार बेचारे अपने आप देख के कहीं से ही मंगा लेंगे। नहीं तो मैं ला दूंगी दोबारा। पाव में एक ही तो डलता है, वो कहते हैं हम पाव है, तो 4 टाइम उनका काम निकल जाएगा। तो बस आज आके अभी मैं 7 दुकानदार से लेके तो इसको पोर्टर करा के इनको भेजती हूँ। मैं भूल ही गई थी, तो वो सोचेंगे पता नहीं ये भेजना नहीं चाहते। गाइस मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो आज मैं सबसे पहले उन्हें मिसाले पोर्टर करवाती हूँ। तो वो कहते हैं हमारे वहाँ से नहीं मिल रही, कई बार कई चीज़ नहीं मिल पाती। हर दुकान से पूछा होगा तो इस कंपनी के नहीं है, तो हमारे यहाँ तो सबके पास ही। सभी अभी पहुँचे हैं कमल के पास। तो मशीन को मैंने समझा दिया है, हेमा को तो अच्छे से पता था, अब मैंने अच्छे से समझा दिया। मैं अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा वीडियो कॉल कर लेना। और यही बैठे हैं, और काकू ने कड़ी चावल दे दिए हैं, साथ में मेरे को नींबू पानी बना दिया है। और मेरे को काकू ने नींबू पानी बना दिया है। कह रहे हैं नींबू पानी पियो, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी में सबसे बेस्ट है नींबू। मैंने बोला चाय पी के आया हूं। नहीं हम अभी चाय पी के आए। नींबू पानी पिया जाता है। मैंने बोला मैं चाय पी के आया हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप थोड़ा पी लो। ये पिया जाता है नींबू। अच्छा है तुमने कंपनी वाले को नहीं बुलाया, वो आता 250, 300, 400 रुपए ले जाता। और करना क्या था, सिर्फ एक हिला हुआ था बस। वो उन्होंने ना जो बंदा लगा के गया था ना, उसने बोला था कि आपकी 3 या 4 सर्विस फ्री है। अच्छा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर हो गई सर्विस सारी। अभी कराई है, एक भी नहीं कराई है। तो फिर उनको फोन मारो ना कि हमारी सर्विस क्यों नहीं हुई। देखो मासी ने बोला कि वो आएगा, कहीं पैसे ऐसे लग जाए। मैं क्यों पैसे लगेंगे, सर्विस फ्री है तो। सर्विस फ्री तू उधर फोन मारना जो उनका है, हाँ कंपनी को फोन मारो कि हमारी सर्विस नहीं हुई, आप सर्विस कराओ। लोग बेकार कमेंट कर देते हैं कि आप कमल कर नहीं जाते, काकू कर नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। जो कोई टाइम होगा तभी इंसान जाएगा। हाँ, कितना दूर किसी के घर आ जा रहा है। चोट लगी हुई थी, मैं नहीं जा सका, अब थोड़ी चोट की कोई है तो सबसे बड़ी बात है कमल और काकू घर ही नहीं होते। पहले हेमा होती थी, हम आते थे, कितना आते थे हम। पूजा नहीं आ पाती घर पे, वो कहती मैं खुद बोर रहती हूँ, क्या करूँगी मैं। चलो अब काम था, हो गया, ऐसे कोई बात नहीं।
3:20 हो गए हैं, मैं अभी अभी घर से निकली हूँ गाइस। इतनी तेज़ बारिश आ गई थी जब मैं हिमा के घर गई थी तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, और जैसे ही मैं निकलने लगी इतनी तेज़ बारिश। कंचन कह रही दीदी क्या करें, मैं कहा बारिश बहुत तेज़ है तो भीग जाएंगे, अभी 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं। देखो गाइस सारा गीला 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 है, पूरा का पूरा गीला है। अब बारिश में भी नहीं निकल सकते तो बस अभी अभी निकली हूँ, फटाफट रिक्शा करती हूँ तो मेट्रो स्टेशन पहुँचती हूँ। कंचन कह रही है दीदी मैं आपको मेट्रो स्टेशन ही मिल जाऊँगी। तो बस 3:20 हुए हैं, 4 बजे तक मम्मी के घर पहुँचेंगे, वहाँ घंटा 2 घंटे बैठेंगे फिर आने की होती है। गाइस बस ऐसे ही घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो बस ये वाली मेट्रो आ गई है, तो इसी मेट्रो पे कंचन बैठी हुई है। तो उसने कहा है मुझे लेडीज़ डब्बे में दीदी आप मिलो, तो बस मैं लेडीज़ डब्बे में बैठ रही हूँ, सबसे पहले वाले डब्बे में कंचन बैठी हुई है। कहती दीदी इसी में ही आ जाओ, तो बस फर्स्ट डब्बे में चढ़ते हैं अंदर, तो कंचन के होंगे दर्शन। बस दीपू आ गई हो फिर कभी? हाँ वो तू कह रहा है ना मैंने मतलब पैसे मॉल से एक टी-शर्टें लेनी है H&M से, तो मैं चीना आ जाएंगे, मैं चीना से बात करती हूँ, मैं और चीना आ जाएंगे, तो तू हमें पैसिफिक मॉल मिल जियो, हम अपनी मनपसंद तुझे ले देंगे। हाँ मैं सुभाष नगर मिल जाऊंगा चीनों। हाँ 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 हाँ। फिर वहाँ से वो अपने घर चले जाओ और मैं फिर वापस शादीपुर आ जाऊंगा। नहीं तुम्हारे घर आ जी। अच्छा तुम्हारे घर? हाँ क्या पास ही है। नहीं फिर शादीपुर आ जाऊंगा, वहाँ से फिर दोबारा सीधा घर आ जाऊंगा। अच्छा पता नहीं क्या, चल जो बात की समस्या बात ठीक है, देखेंगे, हाँ, कोई बात क्या करना है क्या करना है। जो टी-शर्टें तुझे लेनी है हाँ, उस पे लेस लगा हुआ है? ठीक है जो भी लेस जो भी करके है ठीक है। अच्छा वहीं से लेगा? हाँ वहीं से। ठीक है फिर तू ले लियो। चल हाँ। चलो फिर हम जा रहे, बाय बाय। ठीक है ओके बाय। ठीक है हाँ। बाय। तो अभी अभी हम मार्केट से निकल रहे थे तो मैं ये देख रही थी, तो भैया कह रहे डेट्स हैं, तो ये कच्ची डेट्स हैं? नहीं अच्छी है, इसको खा सकते, फ्रेश है ये, टूटी हुई फ्रेश कहते फ्रेश डेट्स हैं, और मतलब वो खजूर, dry होती है, हाँ, खजूर बोलते हैं हाँ, जिसे। खजूर जैसे तो हम जो लेते हैं वो दूसरे खजूर हैं, वो ड्राई वाले होते हैं। ड्राई वाले हैं। ये पेड़ से टूटे हुए हैं। ये पेड़ से टूटे हुए हैं जो सूख जाते हैं। गाइस किसने देखे हो तो मुझे जरूर बताना, मैंने तो पहली बार देखे हैं ये। किस तरह किलो? फर्स्ट टाइम देखे हैं। किस तरह किलो? 200 रुपये किलो, 180 लगा लो। हाँ 50 रुपये पाव है। गाइस बताना किसी ने अगर ये देखे हैं तो, मैंने तो पहली बार देखे हैं। मैं कह रही डंडी लगा हुआ क्या है, और ये एक के साथ एक है, पकड़ियो कंचन, ये देखो ये ऐसे है, एक डंडियों के साथ 5-5 6-6 लगे हुए हैं। 6-6 लगे हुए हाँ हैं। 6-6 लगे हुए, जब मटर लगे होते हैं। चलो अच्छे लगे हैं, ठीक है। पता नहीं कोई खाए ना खाए ले ले तो। वही तो तू मैंने लेगी? फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम ही देखी है मैंने तो। चल फिर मेट्रो में चल, ऐसे ना हो पता चले कोई खा ही नहीं रहा है ना। ना ही ले है ना। हाँ ना। बस आते ही सबसे पहले कपड़े लगा दिए हैं क्योंकि कल वीरवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं, तो भाई अभी से ही कपड़े लगा दिए हैं तो आराम से अपना सूख जाएंगे। बारिश है, इसको कमरे में ही डालूंगी तो सूखते रहे। कोको ओ कुकुबरी, देखती भी नहीं है गंदी सी। तू क्या कर रही है यहाँ पर भाई? ओ पूछी रानी, पूछू। और आप क्या कर रहे हो? सारे के घर में शांति बचा रखी है, वो पीछे दरवाजे के पीछे चुप बैठी है, ये यहाँ चुप बैठी है। अब यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है क्या? अरे शांति नहीं है, ये मेरे से ऊपर गए थे छत पे। हाँ। छत पे आधा पूरा घंटा लगा के आए हैं, पूरा गमलों में घूम, इधर घूम उधर घूम उधर घूम, थक गए हैं? घूम गए थक। वो आवाज़ मार के मेरे गला गया बैठ, तो इसको वहां से निकाल रहा हूँ वहां घुस रही है, वहां से निकाल रहा हूँ वहां घुस रही है, कुछ कर मेरे गला में बैठ बजी। तो आज मैं मम्मी के घर से आ रही थी ना, तो गाइज मेरी मम्मी का जो मतलब स्टॉप पड़ता है शादीपुर डिपो है, तो वहाँ उतरते हैं। वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी तो मैं अपना सुभाष नगर उतरी। जैसे ही मैं सुभाष नगर मेट्रो से उतरी तो सामने मैंने कहा चलो टांग वगैरह में दर्द है, लिफ्ट में चली जाती हूँ। तो देखा तो आपके जो कारीगर है ना नंदलाल जी, वो भी लिफ्ट से मेरे साथ साथ ही बाहर निकले थे मेट्रो में। हाँ तो वो मेट्रो से कहीं आ रहे होंगे ना, वो अच्छा। काम से, वो कहाँ से आए मुझे नहीं पता। तो मैं नमस्ते करी उन्हें। नहीं, वो कोरबा गए थे, वो बताया तुमने। हाँ तो नमस्ते करी तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं तो अपनी मम्मी के घर गई थी। कहते अच्छा। पटेल नगर में। कहा हाँ। हाँ। तो मैंने कहते मैं भी काम से ही आ रहा हूँ। तो बस वो लिफ्ट से नीचे उतरे, इकट्ठे उतरे, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं रिक्शे, वो किस रिक्शे में बैठे, मैं किस रिक्शे में बैठी, हो सकता है वो पैदल आ गए हूँ। आज उनका फोन आया, कहते आपने तो मेरे ब्लॉग डाल दिया। अच्छा। मैं कहा चीना के पापा का नाना का नाम और आपका नाम सेम है। हाँ। तो हमने ब्लॉग डाल दिया। तो आप अगर फोन कर रहे थे, चीना हिट हो रही थी, तो मैं कहा मैं समझा रहा था चीना को कि वो चीना उनका नाम भी वही है और जो तेरे नाना जी का, जो तेरे नानी का नाम है, तो इसलिए चीना परेशान हो रही थी। तो देख लो बार बार मुलाकात हो रही है। आज फिर मेट्रो स्टेशन पे। आगे लोग क्या सोच रहे हो?
मैं सोच कुछ नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ एक्सेल मंगाते हैं शुगर फ्री। हाँ, ये सेठी से लेके आते हैं, चलो चलते हैं। चला से छिड़ी से चलते शुगर फ्री लेके आते हैं। खुद बनवाएंगे। हाँ पता है जो कंचन वाली नोनी है ना, हाँ। वो खुद अपने पापा के लिए बनवा के लाती है, दादी के लिए। वो कहती क्या पता क्या दे दे। हाँ, नहीं शुगर फ्री बनवा के लाते हैं। और निकल वगैरह तो मंगा लेते हैं ऐसे ऑर्डर पे, वो तो चलो मीठा खा लेते उनको हैं। शुगर नहीं है ना। शुगर नहीं है तो हम लेके आते हैं। चलो चलो। चलो। तो गाइज आइसक्रीम लेने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। मुझे याद आ गया, कल मैं कंचन के घर गई थी, तो कंचन के घर मैंने फलूदा खाया था रोज़ वाला, तो अच्छा लगा था। तो कहती दीदी मैं आपको फलूदा बनाया, एक पैकेट 2-3 पैकेट पड़े हैं, आपको एक पैकेट दे दूं? तो मैंने कहा दे दे। तो मैं ये पैकेट, ये वाला, ये देखो गाइज, ये बटर स्कॉच फलूदा देखो, ये है। बनाएंगे खाएंगे लिखा हुआ है, देखो बनाएंगे खाएंगे। वाकई जब तक बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो बटर स्कॉच फलूदा है। तो गाइस इसके लिए चाहिए फुल क्रीम किलो, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, और 200 ग्राम डलेगा पानी। पहले उसको उबालते हैं, उबाल के इसका जो पीछे सब कुछ लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं, फिर हम बनाते हैं। इतना तो मुझे पता है कि किलो दूध चाहिए, 200 ग्राम पानी डालना है उसमें, तो बनाते हैं। तो गाइस इसको आपकी मैं रेसिपी देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हो। तो किलो दूध मेरे पास अमूल का पड़ा है, तो मैंने बड़े वाला पतीला ले लिया ताकि दूध बाहर ना आ जाए, और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि पानी डालने से नीचे तल्ले पे दूध नहीं लगता। तो 1 गिलास मतलब 1 ये किलो दूध और 1 गिलास पानी इसमें डाल के तो अच्छे से इसको उबाल लेते हैं। तो बस 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको बनना रख दिया, यानी कि ये किलो दूध है और पाइया 1 गिलास होगा, 200 ग्राम के करीब होगा। तो ये 1 किलो 200 ग्राम यानी कि दूध है। पहले इसको अच्छे से उबालते। दूध मेरा अच्छे से उबल गया था, तो मैंने इतना बड़ा ये पाउडर है, बहुत सारा पाउडर था इसके अंदर, न्यूडल्स बहुत कुछ था, तो मैंने सारा इसमें डाल दिया है गाइस। तो हल्की आंच पे रख दिया ताकि दूध बाहर ना आ जाए। तो धीरे धीरे ये जो फूलेंगे 15-20 मिनट तक गाइस इसको हिलाना है, ताकि ये तो बहुत पतला है, अभी गाढ़ा होगा। तो देखते हैं कब बनता है। 15-20 मिनट इसको रखते हैं, जो इसके अंदर वो सेवियाँ सी होती है, नूडल्स सी होते हैं, वो सारे फूल जाएंगे। देखो बहुत पतले हैं ये, अभी उबल के अच्छे से फलूदा जो है वो अच्छे से फूल जाएगा इसमें। दूध को उबलते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। तो गाइस जो ये फलूदा है ये भी देखो बड़ा बड़ा हो गया है, पहले छोटा था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें ये देखो सिया सीड भी है जो बहुत फ़ायदेमंद होती है, और काफ़ी कुछ ड्राई फ्रूट भी हैं इसमें, काजू बादाम ये भी हैं। तो ये भी बहुत पतला है, तो अभी उबल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। फलूदा तो गाढ़ा होता है, उसके बाद ठंडा करके इसको हम रखेंगे ठंडा करने को पहले, फिर फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ठंडा ठंडा ही स्वाद लगता है। अभी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस ये काफ़ी सारा गाढ़ा हो चुका है, दूध इतना था, इतना तो उबल के इतना हो गया। ये देखो गाइस, ये भी उतार लेंगे, इसी को इसी में कर देंगे। तो ये देखो ये जो फलूदे हैं ये सब, ये देखो पूरे के पूरे गाढ़े बड़े हो गए हैं। आगे दिखाओ मुझे, मत फलूदा दिखाओ। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं क्या करूँगी, मैं फलूदा नहीं हूँ। हाँ तो फलूदा नहीं है, मैं तेरे को खाऊंगा। मैं ललता हूँ, मैं ललता खाऊंगा, मेरे को खाओगे। तो गाइस टेस्टी टेस्टी फलूदा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। बिल्कुल अपने घर में अपने आंखों के सामने बनती है ना चीज़, तो अलग ही होती है। बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लियर जो हमने बनाई है। तो ये अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो बस इसको करने लगे अब बंद। अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे गाइस, तो देखो ये सारी जो सेवियाँ जो भी हैं फलूदे सब फूल चुके हैं। आधा घंटा मैंने इसको गाइस रिझाया है, तो पानी जो 200 ग्राम था वो सूख चुका है। बस किलो दूध ही, किलो से भी कम दूध रह गया है। तो बस गाइस इसको बंद करते हैं, और इसको पहले पंखा चला के इसको ठंडा करते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखो या फ्रिज में रखो। अगर आपको जल्दी खाना है तो फ्रीज़र में रख लो, नहीं तो फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा खाओ। और मेहमान आए कोई आए तो गाइस इसको सर्व करो। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि आइसक्रीम लेके आते हैं बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच आइसक्रीम भी डाल के हम खा सकते हैं गाइस, आपकी मर्जी है। फलूदा को हमने वहाँ रख दिया था फ्रीज़र में, बिल्कुल जम चुका था। अब ये बाहर आ गया है, और हमने मंगाई है आइसक्रीम गाइस। ये देखो बटर स्कॉच आइसक्रीम, और इसमें डाली है बर्फ़, थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और बटर आइसक्रीम लगा डाली है। और मैं कह रही हूँ मज़ा आ गया है। कन्नू ने तो गिलास में भर भर के डाली है, मैं तो कटोरी में ले आई, कन्नू ने तो कांच के गिलास में डाली है। तो गाइस बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी टेस्टी बन जाएगी। तो आइसक्रीम के साथ तो
मैं कहती हूँ सोने में सुहागा, और साथ में बर्फ़ डाल दी। बिल्कुल गाइस, बहुत गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप बताना कि मुझे आपको ये कैसी लगी फलूदा की जो रेसिपी है, आप भी लेके बना सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर में बनता है। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो आप हमें बताया करें कि मैं कौन कौन से कैसे ब्लॉग बनाऊं। आज मुझे किसी का कॉल भी आया था कि आंटी आप नोक झोंक वाली ब्लॉग बनाओ, तो मैंने कहा अंकल ठीक नहीं थे, हम इसलिए नहीं बना रहे थे, गलती से कहीं हाथ पे ना लग जाए। तो अब ठीक हो जाएंगे, तो 1-2 दिन में हम ये भी स्टार्ट करते हैं। तो बाय बाय गाइस।